पाठ 3 हार की जीत। भाषा भारती, कक्षा 6। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। उनका घोड़ा सुंदर तथा बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख प्रसन्न होते थे। आप गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा और कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात की नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता था, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। सहसा मतलब अचानक। मिथ्या का मतलब है झूठ। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा,
परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके सिवाय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उनका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने पूछा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से एक तरफ मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, जैसे कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, उनके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। आपका अभ्यास प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का वाला है, बाबा भारती रहते थे। यहाँ पर पहले ही निशान लगा हुआ है, तो बाबा भारती मंदिर में रहते थे। फिर है खा वाला, बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका अपाहिज बनकर। ये इसमें निशान लगा हुआ, ये है आंसर। अब आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो उसे एक बार का वाला है, जो उसे एक बार देख लेता, उसके हृदय पर उसकी छाप अंकित हो जाती। खा वाला है, बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। गा वाला है, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। घा है, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए।
का वाला है बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? तो उत्तर है बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। खा वाला है खड़क सिंह कौन था? उत्तर है खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। ग वाला है खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था? उत्तर खड़क सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाह से गया था। घ है खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा था? उत्तर खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। नेक्स्ट है खड़क सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था? उत्तर है खड़क सिंह ने अपने को दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया था। अगला आपका प्रश्न है भाषा की बात से। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। सही उच्चारण इसको करना है। कुख्यात, हृदय, प्रतीक्षण, स्वप्न और मिथ्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांट कर लिखिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से है सेकंड वाला, ये वाला है बलवान, ये फिर ये वाला है बलवान, फिर सुल्तान, 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 सुल्तान। इसमें सही है आपका ये सुल्तान। अब इसमें है अगला वाला नमस्कार, इसमें ये सही है नमस्कार, इसमें ये वाला सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित शब्दों, ये प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों को छांटकर दी गई तालिका में लिखिए। ये तालिका दी है इसमें लिखना है। ये मैंने आपका सब लिख दिया है पहले से, निशान लगा दिया था मैंने कि ये सर्वनाम है ताकि आसानी रहे लिखने में। अब देखिए यहाँ लिख दिया संज्ञा में कीर्ति, खड़क सिंह, बाबा भारती, मंदिर, घोड़ा ये आएगा, और सर्वनाम में आएगा तुम्हें, उसकी, उस, उनका, उन्हें, और विशेषण में आएगा सुंदर, पवित्र, प्रसन्न, विचित्र, कुख्यात। फिर क्रिया में आएगा हिनहिनाना, तनना, चिल्लाना, बोलना, दिखाया। ये क्रिया शब्द हैं। अब अगला है आपका निम्नलिखित पांचवा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसका अंग भंग हो गया हो उसको बोलते हैं अपाहिज। अगला है घोड़ा बांधने का स्थान अस्तबल कहलाता है। जो दूसरों की प्रशंसा करता है उसको प्रशंसक कहते हैं। जो दूसरों की निंदा करता है उसे परनिंदक कहते हैं। ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ देखेंगे छठवां, दिए गए वाक्यों में का, की, के, को संबंध कारक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ये आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। का वाला है बाबा को प्रतीक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता था। खा वाला है उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। गा है रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। घा वाला है माँ को अपने बेटे को देखकर आनंद आता है। अंगा है वे इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। चा है मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था।